नमस्कार मित्रों, मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, 14 मई 2026 का दिन सामान्य दिन नहीं रहेगा, क्योंकि इस दिन देवगुरु बृहस्पति जिन्हें भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है और शुक्र ग्रह जो माता लक्ष्मी के प्रतीक हैं, दोनों एक साथ अपनी कुंडली के छठे भाव में युति बना रहे हैं। अब जरा आपको सोचना होगा, जब विष्णु और लक्ष्मी दोनों एक साथ किसी के जीवन में प्रवेश कर जाते हैं तो क्या सिर्फ आपको धन ही आएगा, या और भी आपके कुछ सफलताएं मिल सकती हैं, या और भी कुछ आपके कारण बन सकते हैं जिनसे आपके बंद दरवाजे जो कि किस्मत के आपके चल रहे हैं वो खुल जाएं। तो यह समय ऐसा रहेगा मेरे मित्रों, 14 मई 2026 से 2 जून 2026 तक का, जिसमें आपकी किस्मत बदलती हुई दिखाई देगी। बंद रास्ते आपके खुलते हुए दिखाई देंगे। जिन लोगों ने आपको अभी तक कमज़ोर समझा था, वही लोग एक दिन आपकी सफलता देखकर चुप हो जाएंगे, और जहां अभाव था वहीं आपको अब अवसर भी आने लगेंगे। जहां तनाव था मेरे मित्रों, अब आपके जीवन में वो तनाव का वहां समाधान मिलने लगेगा, और जहां लोग आपकी मजाक उड़ाते थे वही लोग आपकी मिसाल भी देने लगेंगे। लेकिन मित्रों, यह आशीर्वाद हर किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि ग्रह जो है वो ये साफ संकेत दे रहे हैं कि 14 मई 2026 से शुरू होने वाला समय सिर्फ उन्हीं मकर राशि वालों की ज़िंदगी बदलेगा जो अपनी सोच को बदलेंगे, अपनी आदतें बदलेंगे, अपनी ऊर्जा को बदलने के लिए तैयार रहेंगे। तो मित्रों, सबसे बड़ा रहस्य वो जो अभी बाकी है वो यह रहेगा कि इस समय में आपके यह युति आपकी कुंडली के जिस भाव में बन रही है, वह भाव आपका इंसान को या तो तोड़ देता है या फिर उसको इतना मजबूत बना देता है कि दुश्मन भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नमस्कार मित्रों, मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, आज का यह वीडियो आपके लिए जीवन की छुपी हुई सच्चाई को खोल रहा है, और यह एक ऐसी सच्चाई है जिसके द्वारा आपको जीवन में जो भी अभी तक आपने झेले हैं उन सब से आपको पर्दा उठता हुआ दिखाई देगा। मित्रों, मकर राशि एक ऐसी राशि है जो पूरी जिंदगी दूसरों की जिम्मेदारी उठाने के लिए ही जानी जाती है। आप हमेशा दूसरों का सहारा बनते हैं, दूसरों की परेशानी में सबसे पहले खड़े होते हैं, लेकिन जब आपको आपके जीवन में कोई भी कठिन समय आता है तो जिन लोगों की आपने सहायता करी है, जिनको आपने उस समय में जब वो तकलीफ़ में थे आपने उनका साथ दिया है, वही लोग आपको साथ छोड़ देते हैं जिनकी आपने कभी मदद की होती है। और यही बात अंदर ही अंदर आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देती हुई दिखाई देती है, चाहे यह दुख आपके अपनों ने दिया हो, चाहे परायों ने दिया हो। अपने दुखों को आप दुनिया के सामने बिल्कुल भी नहीं रखते, चाहे अंदर से आप कितने ही टूटे हुए क्यों न हों। चेहरे पर आप एक मुस्कान बिखेर कर आगे बढ़ते रहते हैं। आप दिखावा बिल्कुल भी नहीं करते हैं, अपनी खुशियों का शोर भी बिल्कुल नहीं मचाते हैं, और यही एक ऐसा कारण है कि शायद लोग आपकी गहराई को समझ ही नहीं पाते हैं। मित्रों, मकर राशि के स्वामी शनि देव होते हैं। शनि यानी कि कर्म, और शनि ही न्याय के देवता भी होते हैं। तो कर्म और न्याय के देवता संघर्ष के बाद आपको मिलने वाली जीत को भी दिलाने वाले रहते हैं। इसीलिए आपके जीवन में संघर्ष ज़्यादा होता है, लेकिन जब समय बदलता है तो वही शनि आपको ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंचाते हैं जहां पर लोग सोच भी नहीं पाते हैं। और अब ये 14 मई के बाद में 2 जून तक आपके जीवन में शायद वही समय अब शुरू होने वाला है, अगर आपकी कुंडली में शनि देव की स्थिति सही है, देवगुरु बृहस्पति की स्थिति सही है, और शुक्र देव की स्थिति सही है। तो मित्रों, ये जो 14 मई 2026 से आपकी ज़िंदगी में जो छुपा हुआ परिवर्तन अब शुरू हो रहा है, वो आपके सुबह 7:19 पर देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में पुनर्वसु नक्षत्र के तीसरे चरण में प्रवेश कर जाएंगे। और यह तीसरा चरण बुध ग्रह के प्रभाव में आता है, और बुध यानी कि बुद्धि, तर्क, नए विचार, कम्युनिकेशन, ये सब जो है इसी से देखे जाते हैं। और हर समस्या का समाधान खोजने की
शक्ति भी आपको बुध ग्रह के द्वारा ही मिलती है। इसीलिए अब मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, आपके अंदर एक नई मानसिक शक्ति, आत्मिक शक्ति आपके अंदर जागने लगेगी। जो लोग लंबे समय से उलझन में पड़े हुए थे, अंदर ही अंदर एक ऐसी परेशानी उनको दिख रही थी, अब उन्हें अचानक से रास्ता भी दिखने लगेगा। जो लोग बार बार हार रहे थे, वे अब परिस्थितियों को समझकर जीतने की रणनीति भी बनाते हुए दिखाई देंगे। और सबसे बड़ी खास बात ये रहेगी मेरे मित्रों कि अब आप सिर्फ मेहनत नहीं करेंगे, बल्कि आप सही समय पर सही फैसला लेना भी शुरू कर देंगे। मित्रों, ये जो छठा भाव आपके चल रहा है, जिसमें देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं और शुक्र देव भी 14 मई को ही राशि परिवर्तन करके छठे भाव में आ जाएंगे, तो इससे आपके जो देवगुरु बृहस्पति और शुक्र की जो युति आपके छठे भाव में बन रही है, अब दुश्मन सामने से नहीं, अंदर ही अंदर हारेंगे। यह ऐसा भाव होगा जिसमें दुश्मन आपके सामने टिक भी नहीं पाएंगे। छठा भाव सिर्फ बीमारी का नहीं होता, कर्ज का नहीं होता, यह वह भाव है जिसमें इंसान अपने दुश्मनों को भी हराता है। और जब यहाँ देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र साथ बैठते हैं, तो व्यक्ति को ऐसी बुद्धि मिलती है जिससे वह बिना शोर किए ही भी जीत जाता है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अभी पुनर्वसु नक्षत्र के तीसरे चरण में आ गए हैं, और तीसरे चरण में आने से बुध देव की जो उनके ऊपर बुद्धि की और ये सब आपको कृपा मिल रही है। बुध देव की कृपा से आपके सभी काम भी बिना शोर किए हुए आप जीतते हुए दिखाई देंगे। जो लोग अभी तक ऑफिस में आपके खिलाफ चल रहे थे, जो लोग आपकी इमेज खराब कर रहे थे, जो लोग आपके रिश्तों के साथ खेल रहे थे, उनकी सच्चाई अब धीरे धीरे आपके सामने आने लगेगी। और सबसे चौंकाने वाली बात ये रहेगी मेरे मित्रों कि कुछ लोग खुद आपके करीब आने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि उन्हें महसूस होने लगेगा कि यह समय आपका अब बदल रहा है और अब आपको हराना बहुत ही मुश्किल रहेगा। 14 मई से 2 जून 2026 तक ये 19 दिन जो आपके हैं, वो आपकी ज़िंदगी की दिशा को बदल सकते हैं। और ये समय छोटा जरूर है मेरे मित्रों, लेकिन इसका प्रभाव जो पड़ेगा वो आपके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। जो लोग नौकरी में परेशान चल रहे थे, उन्हें नया अवसर आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। जो लोग आर्थिक दबाव में चल रहे हैं, उन्हें राहत मिलने की उम्मीद लगेगी। जो लोग बिजनेस में संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें अचानक से नया आइडिया भी मिल सकता है। मेरे मित्रों, इस समय अगर आप कोई मीडिया से रिलेटेड लेखन, डिजिटल काम, मार्केटिंग, शिक्षा, कंसल्टिंग, ऑनलाइन बिजनेस से जुड़े हुए अगर कोई आप काम कर रहे हैं, तो आपको बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। इस समय में अगर आप कोई लेडीज से रिलेटेड कोई भी आइटम का अगर आप काम कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जेम्स एंड ज्वेलरी का काम कर रहे हैं, तो यह आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन पीरियड साबित होने वाला रहेगा, क्योंकि बुध के प्रभाव वाला यह चरण आपको नई सोच से सफलता भी देता हुआ दिखेगा। पर मित्रों, एक चेतावनी भी आपको दे रहा हूँ, जिसे नज़रअंदाज अगर आपने कर दी तो वो आपको भारी पड़ सकती है। आपको ये ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये छठा भाव जो होता है वो स्वास्थ्य का भाव भी होता है। इसलिए ग्रह अभी आपको ऐसे संकेत भी दे रहे हैं कि आप लगातार तनाव में चलते रहेंगे। आपकी नींद पूरी नहीं हो पाएगी। अगर आपने खान पान खराब कर दिया, तो शरीर आपको ऐसे संकेत देगा जिससे आपको स्वास्थ्य आपका खराब होता चला जाएगा। पेट संबंधी समस्या आपको हो सकती है, गैस और एसिडिटी की समस्या आपको हो सकती है, शुगर की समस्या हो सकती है, स्किन एलर्जी आपको हो सकती है और मानसिक थकान आपको हो सकती है। तो इन सब चीज़ों से आपको बचने के लिए खान पान को संतुलित रखना होगा। आपको इस समय में यही एक ध्यान रखना है कि सिर्फ पैसा कमाने का ही यह समय नहीं है, बल्कि खुद को ठीक रखने का भी समय है। और 2 जून एक ऐसा असली चमत्कार का दिन रहेगा
इसी दिन से आपके जीवन में एक चमत्कार शुरू हो जाएगा, एक आपकी किस्मत बदलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि 2 जून 2026 को देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र के चौथे चरण में पहुंच जाएंगे और चौथे चरण जो है वो कर्क राशि के अंदर आता है। तो उसी दिन देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में भी चले जाएंगे। जब कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति चले जाएंगे तो वो उच्च के हो जाएंगे और 14 मई से 2 जून तक जो आपके अंदरूनी बदलाव अभी तक हुए थे, जो संघर्ष आपने किए थे, उन संघर्ष से आपको एक मानसिक शक्ति आपको प्राप्त होती हुई दिखाई देगी और असली परिणाम आपको 2 जून 2026 के बाद में दिखने शुरू हो जाएंगे। यह समय आपकी जीवन की दिशा बदलता हुआ भी दिखाई देगा। मित्रों, यह समय आपके लिए ऐसा रहेगा जिसमें आपके जीवन में जो यह अभी तक आपके खिलाफ जो भी हो रहा था वो खिलाफ आपके नहीं रहेगा। कई बार आपके अपने ही लोग जो है वो जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, परिवार में सम्मान आपको नहीं मिल रहा था, करीबी लोग आपकी भावनाओं को नहीं समझ पा रहे थे, पर मित्रों अब समय ऐसा नहीं है जैसा समय पहले था। जो लोग अब अभी तक आपके खिलाफ चल रहे थे, जो कल आपकी सफलता देखकर चौंक जाएंगे और आपने भी अपने जीवन में ऐसे अनुभव करेंगे, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि मेरे को जब आप कमेंट करेंगे तो वास्तविकता मुझे भी पता चलेगी। मकर राशि के जातकों, यह स्थिति अवसर देखने को मिलती है और आपके जीवन में जो भी परेशानी है वो आपके दूर होती हुई भी दिखाई देंगी। अब मकर राशि वाले दर्शकों, अगर आपके कुंडली में ग्रहों की स्थिति सही नहीं है तो ऐसे उपाय आपको बता रहा हूँ जिनसे आपको करने से जो अवसर आपके हाथ से निकल सकते हैं वो पुनः आपसे जुड़ जाएंगे, अवसर आपको मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। तो सबसे पहले भाग्य जागरण के लिए आपको हर गुरुवार विष्णु भगवान को हल्दी मिला जल आप अर्पण करें। दुश्मनों की रक्षा के लिए आप ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र का 108 बार आप जाप करें। धन आकर्षण के लिए आप हर शुक्रवार माता लक्ष्मी को सफ़ेद मिठाई चढ़ाएं। बुध और देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करने के लिए गरीब बच्चों को आप कॉपी बांटें, किताब बांटें, पेन दान करें, स्टेशनरी कोई भी दान करें, उनके पढ़ाई से रिलेटेड किसी भी समस्या का हल करके दें, तो यह आपके जीवन में बहुत ही अच्छा उपाय आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। मित्रों, सबसे ज़रूरी जो उपाय आपको करना है वो 14 मई से 2 जून तक आपको ये ध्यान रखना है कि किसी का भी अपमान आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इस समय अगर आपने कोई भी जो शब्द बोले हैं वही आपके सीधे कर्म बनते हुए दिखाई देंगे। तो आपको किसी भी तरह के अपशब्द, अमर्यादित भाषा का आपको बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना है। अब मित्रों, मकर राशि वालों, आपके लिए यह जो घड़ी है वो आपकी परीक्षा की घड़ी जो चल रही है वो खत्म होने वाली आ रही है, क्योंकि अभी तक आपने जो बहुत सह लिया है, बहुत बार आप टूट गए हैं, बहुत बार आप अकेले लड़े हैं, पर अब ग्रह संकेत ऐसे दे रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव शुरू हो जाएंगे। 14 मई 2026 से आपकी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण बदलाव शुरू हो रहा है, जो 2 जून 2026 तक रहेगा और आपको सिर्फ सफलता ही नहीं दिलाएगा बल्कि सम्मान भी दिलाएगा। आपके लिए यह समय आने वाले वर्षों तक आप इंतज़ार करते रहेंगे, ऐसा समय अब आपको मिलने वाला है। मित्रों, यह समय आपके लिए खुशियों वाला समय रहे, यही मेरी कामना भी रहेगी। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। धन्यवाद।